इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। बिंद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस समय राजनैतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है। बिंद चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष विवेक अग्रवाल जहां अपने व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर अन्न जल त्याग कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष सामने आकर तो कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन सूत्रों का कहना है कि हम जो भी कर रहे हैं न्याय संगत और तर्क संगत कार्य कर रहे हैं। विवेक अग्रवाल के अनशन पर बैठने के बाद सतना शहर के वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी भी उनसे मिलने गए, लेकिन इस पूरी समस्या का कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। हर व्यक्ति अपना अपना तकनीकी पक्ष रख रहा है, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि बिंद चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों की संस्था न होकर अब लड़ाकुओं की संस्था हो चुकी है। जिस तरीके से सह और मात का खेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चल रहा है, उसे देखते हुए लग रहा है कि यह लड़ाई लंबी भी खिंच सकती है और यदि वरिष्ठ व्यापारियों ने ठीक ढंग से हस्तक्षेप किया तो इस लड़ाई का कोई समाधान भी निकल सकता है। अब देखना यह है कि होता क्या है। इस पूरे मामले में बिंद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने विशाल खबर से क्या कहा, सुनिए। भैया, क्या मामला है और आज आप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, क्या विषय है? ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। जिस संस्था में मैंने 16 साल काम किया है, अपना पसीना बहाया है और इस संस्था को बहुत ऊंचाइयां दी थी, आज 5 साल का संयम मेरा टूटा है। 5 साल से लगातार मेरे खिलाफ यहाँ षड्यंत्र हो रहा है। सिर्फ इसलिए षड्यंत्र हो रहा था कि हम लोग यहाँ पर, हमारा एक जो समूह है बहुत मजबूत था, पर हम लोग चुनाव लगभग जीतते आ रहे थे लगातार। तो उन सबने मिल करके मुझे फंसाने के लिए आज से 14 महीने पहले एक FIR किया। उसके पहले हमारे साथ महामंत्री रहे यशपाल जैन कक्का के खिलाफ भी एक FIR की थी। उसमें वो जेल भी गए थे, उसमें भी मेरा नाम जुड़ा था। लेकिन उसमें जब देखा गया कि मैं कहीं नहीं फंस रहा हूँ तो उन्होंने एक और मनगढ़ंत FIR किया और उस FIR ये 3 मार्च 2022 को किया। 4 मार्च 2022 सेकेंड डे में जाके SP को पूरा अभ्यावेदन दे करके आया, मैं पूरा सबूत दे करके आया। कोतवाली से चिट्ठियाँ यहाँ पर आई कि आप जो भी अपने मामला है पूरा दीजिए, तो यहाँ से कोई जवाब नहीं जा रहा, उसको अनावश्यक रूप से लिंगरान कर रहे हैं और इसलिए केवल कि वो मामला लटका रहे और जो मेरी जो प्रोग्रेस है वो रुकी रहे। अभी जब चुनाव हुआ, चुनाव भी कैसे हुआ आप सबको जानकारी है। 5 साल बाद चुनाव हुआ। चुनाव नहीं कराना चाहते थे, आम सभा रजिस्टर नहीं दे रहे थे, लेकिन सब लोग धरने पे बैठे। धरने में बैठने के बाद में वहाँ पर रजिस्टर रखा गया और फिर वो चुनाव हुआ। उस चुनाव को जीत करके सतीश सुखेजा यहाँ अध्यक्ष बने, संदीप जैन यहाँ महामंत्री बने, बाकी पदाधिकारी बने। चुनाव जीतने के बाद 18 लोगों ने, 21 में से 18 लोगों ने ये लिख के दिया कि विवेक अग्रवाल और सुरेश बड़रिया की जो सदस्यता गलत तरीके से समाप्त की गई है उसको बहाल कर दिया जाए। अगर उनके खिलाफ कभी कोई प्रकरण आए, सिद्ध हो, तो आप उनको सजा दे दीजिए, फिर निकाल दीजिएगा। ऐसा तो सांसद और विधायक बहुत सारे बने हैं जिनके खिलाफ बहुत सारी FIR है, लेकिन उनकी संस्था खत्म नहीं होती। जब सजा वजह होती है तो फिर देखा जाता है। लेकिन उसके बाद इस पत्र पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए, और उसके साथ में मैंने एक पत्र अध्यक्ष को भी लिखा, उसमें 53 पेज का सबूत दिया। 53 पेज चिट्ठी में मैंने सारी बातें लिखी। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, ये गलत तरीके से मुझे निकाला गया है, लिहाजा आप कंसीडर करिए। लेकिन उसमें कंसीडर करने के बजाय अध्यक्ष महोदय ने कल से जो 18 लोग साइन किए उनको बुलाना शुरू कर दिया, धमकाना शुरू कर दिया कि हम आपके खिलाफ छापे पड़वा देंगे, आर्थिक नुकसान करवा देंगे। सारे व्यापारी लोग हैं, नए कारखाने में जीत करके आए हैं, उनको डर के उन्होंने साइन करवाना शुरू कर दिया। ऐसा मुझे जानकारी मिली कि 3 लोग यहाँ आके साइन करके गए कि नहीं, मुझसे ज़बरदस्ती साइन करा लिया। मुझे लग रहा है कि ये इस संस्था के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। इस संस्था की जो बातें कार्यालय में बैठ के हो जाया करती थी और आज इस तरह से अगर वो यहाँ पर वायुमंडल बनाया जा रहा है, गलत है। मैं नहीं चाहता था। 5 साल से मैं लगातार संयम रखे हुए था। जिस संस्था को मैंने सींचा है, 4 साल में अध्यक्ष रहा हूँ। जब मैं इस संस्था में प्रवेश किया था 1998 में, उस समय 0 संस्था थी, लोन में संस्था चल रही थी। और जिस दिन मैं छोड़ के गया, यहाँ करोड़ों रुपए का बैलेंस था। जब मैं आया था तो वहाँ गतिविधियाँ 0 थी और जब मैं छोड़ के गया तो यहाँ गतिविधियों का अंबार लगा हुआ था। जनमानस की आस्था बन गई थी। और 5 साल आप देख रहे हैं कि इस चैम्बर का क्या हुआ।
जिस ढंग से चैम्बर में हो रहा है मुझे लगता है अच्छा नहीं हो रहा है। आज मैं बहुत ही दुखी मन से आज यहाँ पर आज मैं 11 बजे चैम्बर कार्यालय जैसे खुला है तो मैं आके बैठा हूँ। ये जो 18 साथी यहाँ चुन के आए हैं जिन्होंने मेरे पक्ष में साइन किया है, उनको जो धमकी दी जा रही है मुझे लगता है ये ठीक नहीं है और उसके खिलाफ मैं आज यहाँ पर धरने में बैठा हूँ। और ये मेरा ये अनिश्चितकालीन है। मैंने पानी और मैं धूप में बैठ करके अंदर कर रहा हूँ। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।